नमस्कार मित्रों, आइए आज डेली करंट अफेयर की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो आपकी आगामी शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला करंट अफेयर्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना शुरू की है? तो इसका आंसर मित्रों बता दें आपको, ये शुरू किया गया है त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा प्ले लिटिल और स्टडी लिटिल योजना शुरू की गई है। ठीक, इसका उद्देश्य जान लेते हैं इस योजना का। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को ऑडियो एवं वीडियो गतिविधियों के साथ SMS व व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। ठीक, ये रहे इसके उद्देश्य, इस योजना के उद्देश्य। अब आई बात त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा राज्य के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक, त्रिपुरा राजधानी इसकी जान लेते हैं, क्या है? राजधानी है अगरतला। मुख्यमंत्री कौन यहाँ के हैं? मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव। गवर्नर या राज्यपाल यहाँ के कौन है? रमेश बैस। और जान लेते हैं यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा की सीटें हैं 1 और विधानसभा की सीटें हैं 60। ठीक, ये रहे त्रिपुरा राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और तथ्य जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और इस योजना का उद्देश्य आप जान लिए कि इस योजना का उद्देश्य छात्रों को ऑडियो और वीडियो गतिविधियों के साथ SMS और व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। ठीक, और ये रहे त्रिपुरा राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक, राजधानी अगरतला है इसकी, मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव हैं, गवर्नर रमेश बैस हैं, लोकसभा सीटें 2 है, राज्यसभा सीटें 1 हैं और विधानसभा में सीटें कितनी यहाँ पर? 60। ठीक, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। आइए अगला देखते हैं, हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो इसका आंसर है मित्रों, इसका आंसर है वसीम जाफर जो है वो उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। और ये भी आप जान लीजिए मित्रों, वसीम जाफर जो है पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज थे। ठीक, पहले वसीम जाफर भारतीय सलामी बल्लेबाज थे। अब क्या बने हैं? अब उत्तराखंड के मुख्य कोच बने हैं। उत्तराखंड के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। ठीक, और रही बात उत्तराखंड की, उत्तराखंड राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं हम लोग। उत्तराखंड, ठीक, तो उत्तराखंड की राजधानी पहले देख लेते हैं। राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री कौन यहाँ के हैं? मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। ठीक, ये रहे उत्तराखंड राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तत्व जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजधानी देहरादून, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य। ठीक, ये हो गई। और उत्तराखंड राज्य में ही एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो वो भी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो उत्तराखंड में जो है भारत का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क।
प्राचीन नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। ठीक, यहीं पर स्थित है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में ही स्थित है। ठीक, इस प्रकार से जो उत्तराखंड राज्य है हमारे लिए परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक, और इससे जुड़ा एक और प्रश्न है हमारे दिमाग में आ गया, आपको बता दें कि अगर उत्तर प्रदेश का अगर पूछा जाए जो नेशनल पार्क है सबसे प्राचीन, तब क्या बताएंगे आप? तो दुधवा नेशनल पार्क। ठीक, दुधवा नेशनल पार्क जो है वो क्या है? उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क, ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन है, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन, ठीक, नेशनल पार्क। ठीक, अगर आपसे आपकी परीक्षा में उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क पूछा जाता है तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा नेशनल पार्क आप लगाएंगे। ठीक, लिखेंगे। और भारत का सबसे प्राचीन पूछा जाता है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, अभी हाल ही में वसीम जाफर जो है यहाँ के उत्तराखंड के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं अगला नेक्स्ट करंट अफेयर। हाल ही में कौन सा राज्य गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगा? ठीक, तो इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है राजस्थान राज्य के द्वारा इंदिरा रसोई योजना शुरू किया जाएगा। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य जान लेते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोई भूखा ना सोए। ठीक, इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस राज्य में कोई भूखा ना सोए। इसके लिए जो वहाँ की सरकार है वो प्रतिबद्ध है। ठीक, और इस पर 100 करोड़ खर्च किया जाएगा। इस योजना पर 100 करोड़ खर्च किया जाएगा। ठीक, इस योजना पर 100 करोड़ खर्च किया जाएगा। अब रही बात राजस्थान की, राजस्थान के बारे में कुछ जान लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्थान राजधानी है जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र। ठीक, और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। ठीक, अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और राजधानी है जयपुर। ठीक, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई भूखा ना सोए। ठीक, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य है कि कोई भूखा ना सोए। और ये रहे मित्रों इस राजस्थान राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। ठीक, आइए अगला नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस संगठन को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गवर्नमेंट LCHG के लिए पेमेंट मिल गया है? तो ये मिला है इसरो को मिला है। ठीक, इसरो क्या है? हमारे भारत देश की एक इसरो हमारे भारत की क्या है? एक स्पेस एजेंसी का नाम है। ठीक, और इस लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गवर्नमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो क्या एक विशेष प्रकार का एक परिधान है, वस्त्र तैयार किया जा रहा है जो ये अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाते हैं स्पेस में, उनके लिए बनाया जा रहा है। इसके द्वारा क्या होगा? त्वचा पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, त्वचा को विशेष रूप से सुरक्षा प्रदान करेगी। ठीक, ये वाला लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गवर्नमेंट। ठीक, तो लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट एक विशेष प्रकार का परिधान है, जो त्वचा की सुरक्षा हेतु बनाया गया है।
बनाया गया है, बनाया जाएगा, ठीक, इसरो के द्वारा, ठीक। यह पूरे शरीर में पहना जा सकता है और विशेष रूप से अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, जो अंतरिक्ष में जाते हैं उनके लिए है। यह अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति के लिए है, ठीक। अब इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो ये क्या है? भारत की स्पेस एजेंसी है, भारत की स्पेस एजेंसी, ठीक। और इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अध्यक्ष हैं के सिवान। और संस्थापक इसका कौन है? संस्थापक विक्रम साराभाई, इसके संस्थापक थे विक्रम साराभाई, ठीक। इसके क्या थे? संस्थापक थे, ठीक। फिर है महत्वपूर्ण तथ्य इसरो के बारे में, और कूलिंग एंड लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गवर्नमेंट के बारे में, ठीक। इसके द्वारा या इस पे विशेष प्रकार का इसरो के द्वारा परिधान बनाया जा रहा वस्त्र, जो अंतरिक्ष में जाएंगे यात्री वो इसको व्यक्ति उसको पहन करके जाएंगे, जिससे उनके संपूर्ण शरीर की सुरक्षा हो सकेगी, विशेष रूप से त्वचा के लिए है, ठीक। त्वचा पे कोई हानि नहीं पहुंचेगी और ये सुरक्षित वापस आ जाएंगे। एक प्रकार से सुरक्षात्मक आवरण के रूप में तैयार किया जा रहा है इसरो के द्वारा, ठीक। इसरो क्या है? भारत की स्पेस एजेंसी है, ठीक। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। अध्यक्ष के सिवान है, संस्थापक विक्रम साराभाई हैं, ठीक। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। किसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के एम्बेसडर में शामिल किया गया है, ठीक। तो ये किया गया है प्रियंका चोपड़ा को और अनुराग कश्यप को, प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को, अनुराग कश्यप, ठीक। इसका आंसर है प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है, ठीक। और जान लेते हैं प्रियंका, इसमें जो दोनों हैं अलग अलग लोग हैं। प्रियंका चोपड़ा जो है अभिनेत्री हैं, प्रियंका चोपड़ा अभिनेत्री हैं, और अनुराग कश्यप जो है वो फिल्म निर्माता हैं, फिल्म निर्माता है, ठीक। और TIFF का फुल फॉर्म जान लेते हैं, ठीक। इसका फुल फॉर्म होगा टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक। यही है, ठीक। इसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में शामिल किया गया था। प्रियंका चोपड़ा को और अनुराग कश्यप को शामिल किया गया। प्रियंका चोपड़ा जो अभिनेत्री हैं और अनुराग कश्यप फिल्म निर्माता हैं, ठीक। इन दो लोगों को शामिल किया गया है टोरंटो फिल्म फेस्टिवल। तो TIFF यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है जान लेते हैं, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर। किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान शुरू किया है, ठीक। तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। इस अभियान का उद्देश्य जान लेते हैं। उद्देश्य, तो इसके द्वारा जो प्रवासी मजदूर घर वापस लौट कर आए हैं तो उनको रोजगार मुहैया कराना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक। इसका उद्देश्य घर वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना है, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है? घर वापस लौटे जो अन्य राज्यों से मजदूर अपने घर वापस लौटे हैं उनको रोजगार प्रदान कराना इस आत्मनिर्भर अभियान का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो चालू किया गया, शुरुआत की गई, उसका ही मुख्य उद्देश्य है, ठीक। अब उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? CM योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक। और प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी,
ठीक। ये इस उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। ठीक। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ठीक, यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक। तो ये रहा किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूर वापस लौटे अपने घरों को, उनको रोजगार मुहैया कराना है। ठीक। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक। और उत्तर प्रदेश राज्य जो है राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा होनी है। ठीक। तो आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किसने नेविगेशन द न्यू नॉर्मल अभियान शुरू किया है? ठीक। तो ये शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक। और इसका उद्देश्य जान लेते हैं क्या है। तो इसका उद्देश्य बता दें, इसका उद्देश्य है जो कोविड-19 से बचाव के लिए है। ठीक। कोविड-19 से बचाव के लिए 4 प्रकार के व्यवहार करने की बात कही गई है इस अभियान के अंतर्गत। मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, ठीक, और हाथ को धुलना, ठीक, और सार्वजनिक स्थानों पर थूकना मना है। ठीक। इस योजना के अंतर्गत इस 4 प्रकार के व्यवहारों को अपनाए जाने की बात की गई है। ठीक। और ये किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा किया गया है। तो उद्देश्य जान लेते हैं क्या है इसका। मुख्य उद्देश्य इसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 से बचाव हेतु निम्न व्यवहार अपनाना है। ठीक। वो कौन कौन से? पहला है मास्क लगाना। दूसरा है सामाजिक दूरी बनाए रखना। तीसरा है हाथ धुलते रहना, यानी हाथ को कई बार दिन में धुला जाए, साफ सुथरा रखा जाए। ठीक। और चौथा है सार्वजनिक स्थानों पर मत थूकना। सार्वजनिक स्थानों पर मत थूकना। ठीक। ये 4 प्रकार के व्यवहारगत जो बचाव के नियम है उसको अपनाया जाएगा इस अभियान के अंतर्गत। ठीक। और यह किसके द्वारा लागू? क्योंकि हम जानते हैं जो कोरोना वायरस है, ठीक, एक संक्रमण की यह बीमारी है। तो इस प्रकार से इन चारों चीज़ों को व्यवहारगत तरीके से अपनाते हुए हमें बचाव करना है। और यह अभियान नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया। और नीति आयोग को योजना आयोग भी कहा जाता है, ये भी जान लीजिए। योजना आयोग, नीति आयोग को योजना आयोग भी कहते हैं। ठीक। और नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक। नीति आयोग या योजना आयोग के अध्यक्ष वही हैं वर्तमान में। ठीक। तो अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। ड्रोन के जरिए टिड्डी नियंत्रण करने वाला पहला देश कौन बना है? ड्रोन के जरिए टिड्डी नियंत्रण करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है भारत बना है। ठीक। और ये किस प्रकार से नियंत्रण करते हैं? तो जो नियंत्रण है इस पर हवाई छिड़काव किया जाता है कीटाणुनाशक दवाइयों का, जिसके द्वारा ये टिड्डी का खात्मा हो जाए, मर गए हैं, मार दिए जा रहे हैं। ठीक। और इस प्रकार से इनसे बचाव किया जा रहा है। ठीक। तो ड्रोन के द्वारा कृषि क्षेत्र में हवाई छिड़काव के माध्यम से टिड्डी का खात्मा या नष्ट किया जा रहा है। ठीक, जा रहा है। ठीक, और इस प्रकार की गतिविधि अपनाकर टिड्डी दलों का खात्मा करने वाला पहला देश बना है भारत। ठीक, आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? ठीक, तो यह अभी हाल ही में मनाया गया है 21 जून को मनाया गया है। ठीक, इसका उद्देश्य जान लेते हैं इस दिवस के मनाए जाने का। तो इसका मुख्य उद्देश्य
स्वस्थ रहने के लिए लोगों को योग के प्रति जागरूक करना है। योगा के प्रति लोगों को जागरूक करना है, ठीक, जागरूक करना है। और इस बार का थीम क्या रहा जान लेते हैं। और पहले जान लेते हैं, एक इसके द्वारा सर्वप्रथम मनाया जाना शुरू हुआ, ठीक। तो ये सर्वप्रथम यूएन के द्वारा मनाया गया, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सर्वप्रथम मनाया गया, सर्वप्रथम मनाया गया, ठीक। और अपने भारत में कब सर्वप्रथम मनाया जाना शुरू हुआ, तो 2015 में, 21 जून 2015 से ये अपने भारतवर्ष में भारत देश में मनाया जाने लगा, ठीक। और इसकी मनाने की सर्वप्रथम जो घोषणा थी यूएन के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी, ठीक। और इस बार का थीम क्या रहा जान लेते हैं। थीम योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, योगा एट होम, ठीक। इस बार का ही थीम रहा है। आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण थीम पूछा जा सकता है कि जो 2020 का योगा दिवस मनाया गया 21 जून को, उसका थीम क्या रहा, तो योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, इस बार का थीम रहा, ठीक। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। आइए नेक्स्ट और लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र में एटीएमए मशीन स्थापित की गई है, तो ये किया गया है मध्य रेलवे जोन में, ठीक। भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे जोन में एटीएमए मशीन स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य जान लेते हैं क्या होता है। इसका उद्देश्य क्या है स्थापित करने का, तो इसका उद्देश्य है कोविड-19 से बचाव के लिए, उसके संक्रमण से बचने के लिए इस मशीन को स्थापित किया गया है, ठीक। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए, ठीक, के लिए इसे स्थापित किया गया है एटीएमए मशीन को। एटीएम ये मशीन का फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होता है। एटीएमए मशीन ये होता है ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस, मैनेजिंग एक्सेस, ठीक। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस होता है, ठीक। तो भारतीय रेलवे के द्वारा मध्य रेलवे जोन में एटीएमए मशीन स्थापित किया गया है। और ये क्यों स्थापित किया गया है, तो कोरोना वायरस या कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए ऐसा किया गया है, ठीक। और इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक, ए से ऑटोमेटिक, टी से टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस, इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण फुल फॉर्म इसका है, जान लीजिए, ठीक। और याद कर लीजिए, आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये रहा मित्रों आज का डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स की वीडियो। आपको हेल्प अगर इससे मिला हो थोड़ा सा भी, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अन्य मित्रों के पास लाइक करिए या ना करिए, लेकिन शेयर कर दीजिए, जिससे और भी अन्य साथी जो हैं इस वीडियो से अवगत हो सकें और अपनी तैयारी को जारी रख सकें, ठीक। और अभी से आप आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी जारी कर दीजिए। और ऐसे बैठने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि भर्ती कभी भी आ सकती है, कोई पता नहीं कब आएगी। तो इसलिए अभी से हम तैयारी करेंगे तो एक अच्छा प्रदर्शन हम कर सकते हैं आने वाले समय में, ठीक। तो धन्यवाद मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की वीडियो प्राप्त करने के लिए। और मैं साप्ताहिक में एक रिवीजन क्लास भी लेकर आऊँगा आपके लिए, जिसमें सेलेक्टेड प्रश्न होंगे एकदम, और उसका रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपको दोबारा केवल रिवीजन करना रहे, दोहराने की जरूरत रहेगी, और दिमाग में वो चीज़ें फीड हो जाएंगी आपकी, भूलेंगी नहीं, ठीक। तो धन्यवाद मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अन्य मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स वीडियो के साथ।